नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रीवा सिमरिया सड़क में जारी है मौत का खेल, नहीं थम रहे हादसे। आखिर क्यों, क्या किसी का जीवन अमूल्य नहीं? सड़क निर्माण में आखिर क्यों नहीं किया गया मार्ग परिवर्तन? जहां निर्माण कार्य जारी है, उस मार्ग में अब तक क्यों नहीं लगाए गए बैरिकेड एवं कार्य प्रगति पर है के बोर्ड? 7 दिनों में 3 मौत, जिला प्रशासन सोया गहरी निद्रा में। अब तक 200 पर नहीं हुई कार्रवाई, लगातार लापरवाही हो रही उजागर। मध्य प्रदेश के रीवा सिमरिया पुरैनी मोड़ के पास एक बार फिर दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कॉर्पियो ने सड़क निर्माण के चलते रिंकू कौल नाम की महिला को उड़ाते हुए 10 फीट हवा में उछलकर पलट गई है। आपको बता दें कि रिंकू कौल सुबह खेत से घर लौट रही थी, तभी पुरैनी मोड़ के पास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो चालक अनियंत्रित हो गया और महिला को अपनी चपेट में लेते हुए पलट गया, जिसमें महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो स्कॉर्पियो वाहन अत्यधिक तेज था। सड़क निर्माण के लिए खोदे गए सड़क में जाने से बचाने के चक्कर में महिला को कुचलते हुए पलट गया, जिससे मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने लाश को बीच सड़क में रखकर चक्का जाम लगा दिया है। मौजूद है और बिल्कुल सीएसपी मैडम जी है, वहाँ एसडीएम साहब जी है, तहसीलदार मैडम जी है, सब लोग हैं, पर कोई इनकी जवाबदारी लेने के लिए नहीं तैयार है। सबका केवल एक टारगेट है कि यहाँ से ये लाश किसी तरह से हट जाए रोड से और ये केस को अपने तरीके से और हैंडल करें। पर हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं कि जो भी कंपनी का मालिक हो, चूंकि आए दिन रीवा से लेकर यहाँ पर लगातार घटनाएं हो रही हैं, कम से कम 4-5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 50 लोग एक्सीडेंटल होकर घर में फ्रैक्चर पड़े हुए हैं। तो कंपनी का मालिक तो आए, प्रशासन ये नहीं जान रहा कंपनी कौन किसकी कंपनी है। कंपनी की ओर से अभी तक यहाँ कोई नहीं आया कोई नहीं आया है। जी जी, बहुत हफ्ते के अंदर ये तीसरा हादसा जी दर्दनाक हादसा है। 3 हादसे तो जानकारी में है आपके। हम लोगों की जानकारी में 10 ऐसी घटनाएं हैं जो अधमरे होकर फ्रैक्चर होकर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी 2 लड़के पुरैनी जागीर के हैं, वो एक्सीडेंट होकर 2 दिन एडमिट थे, उनके सिर उर में चोट आई है, घर में भी पड़े हुए हैं। तो ये 3 हादसा नहीं, जिस दिन से रोड का काम चालू हुआ है तो आए दिन डेली 4 से 5, 6, 7 घटना तक उसमें 1-2 मृत्यु हो रही हैं, बाकी लोग फ्रैक्चर होकर और विकलांग घर में पड़े हुए हैं। ये हमारा कहना ये है आप लोगों से कि माननीय सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी के प्रयास से ये रोड सेंक्शन कराई गई। ठीक है, रोड सेंक्शन कराई गई, रोड बनना चाहिए, रोड में काम भी लगा है। ये उदित इंफ्रा कंपनी करके इसका टेंडर जो ली है वो काम की है, पूर्णतः लापरवाही युक्त काम। मतलब हमारा कोई किसी से पक्षपात नहीं है, ये पूरी जनता जो खड़ी आपको बताएगी। आज 10 दिन से मीडिया में लगातार चलाया जा रहा है इसका विरोध। ये कंपनी ना तो कहीं बैरिकेड लगाई है, ना कहीं पर इसका कोई जैसे पुलिया निर्माण कर रही तो नहीं कहीं पर लिखा है कि यहाँ कार्य प्रगति पर है या कि आप आगे से कहीं डाइवर्सन ठीक से बना हो। केवल कंपनी के लापरवाही से आए दिन ये रोड लाश उगल रही है, आए दिन 1-2 लाश उगल रही है रोड। ये तीसरी घटना आज क्या घटना हुई है और कितने बजे घटना हुई? आज ये घटना हुई है लगभग सुबह टाइम 10 बजे के टाइम में हुई है। हम लोगों को जानकारी हुई, चूंकि हम ग्राम पंचायत सरपंच भी हैं यहाँ, तो ये घटना यहाँ का अंगद आदिवासी है, उसकी पत्नी के साथ ये घटना हुई है। और केवल घटना होने का कारण है कि एक तरफ पूरी रोड खुदी हुई है और वो महिला रोड से किनारे से गुजर रही थी, तो रोड खुदी होने के कारण गाड़ी उसकी रोड में गिरी और उसको महिला को टक्कर मारते हुए नीचे चली गई। और ये घटना मतलब आए दिन 4, 5, 6, 7 हम लोगों की जानकारी में है। अम्बा, बहुरीबाद, साव, हरदी, बमहौरी, कपसा, इस पूरे 5 किलोमीटर के क्षेत्र की हम बात बता रहे हैं। बाकी इस एरिया में यदि 10-20 घटना हो चुकी है तो पूरे रोड में कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी। क्या कुछ लापरवाही और किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसकी संपूर्ण जवाबदारी उदित इंफ्रा कंपनी की है। हम लोग भी पूरे रीवा जिले में इतनी रोड निर्माणाधीन है, पर इतनी भयानक घटना, इतनी लाश कोई रोड नहीं उगल रही है। ये अभय मिश्रा जी की कंपनी है, पूर्व विधायक सिमरिया अभय मिश्रा जी की कंपनी है। और वो कैसे काम करा रहे हैं, कैसे नियम है इसका, MPRDC के अधिकारी आज तक इसका आके न तो मुआयना किए न इसको देख पाए हैं। अच्छा, आज की दुर्घटना में अभी तक कहीं से पुलिस प्रशासन या और ऊपर से कहीं कुछ आश्वासन वगैरह? कोई आश्वासन नहीं है। बोल रहे हैं, पूरा प्रशासन बोल रहा है कि हम कंपनी नहीं जानते कौन सी कंपनी काम कर रही है। और
ये जो 5,000 रुपये पंचायत से सहायता राशि मिलती है वो इनको दिलवा दीजिए। ठीक है, हमारा कर्तव्य है, हमसे 5,000, 10,000, 20,000 जो सरकार से मदद होगी, हमसे मदद होगी, आम जनमानस से हम करेंगे। पर प्रशासन से अभी तक कोई मतलब आश्वस्त नहीं किया गया, न कंपनी का कोई कर्मचारी यहाँ पर आके पहुंचा है, अभी तक न उनको बुलाने के लिए कोई प्रशासन तैयार है। कंपनी के ऊपर 204 का मुकदमा कायम होना चाहिए और उसके बाद इनको 50 लाख की सहायता राशि यहीं पर मिलनी चाहिए, या कि जो भी प्रशासन के कर्मचारी हो, जो प्रशासन के कर्मचारी हो खुद लिखित में जवाबदारी दे कि हमारी संपूर्ण जवाबदारी है। कंपनी का कोई भी कर्मचारी नहीं आ रहा, जबकि कोई तरह से व्यवस्था नहीं है। जो एक्सीडेंट जहां कहीं हुआ, ना किसी के साथ मारपीट हुई है, ना कोई यहाँ पर कोई मने उपद्रव हो रहा है। केवल हम सबकी एक मांग है कि इस गरीब के साथ न्याय होना चाहिए। नहीं, यदि यहाँ से बॉडी हट गई, इसे कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रशासन सब उसको लीपापोती करके कोई इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। से कोई कर्मचारी आया है और ना ही कोई ठेकेदार का प्रतिनिधि या कि कोई उनका कर्मचारी यहाँ पर आकर किसी तरह से यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है। और ये डिवाइडर जो भी मतलब जहाँ मृत्यु हो जाती है वहाँ दूसरे दिन डिवाइडर लग जाता है, वहाँ बोर्ड लग जाते हैं, वहाँ भी जो भी व्यवस्थाएं हो जाती। जब तक मृत्यु नहीं होती है तो उस स्थान पर कुछ नहीं होता। आप मीडिया से आए हैं यहाँ पर, आप पूरा वीडियो ले लीजिए, कल आप देखिएगा यहाँ पर डिवाइडर सब लगे दिखेंगे। मतलब कंपनी का सीधे समझ में आ रहा है कि जब कोई मृत्यु हो जाए, जब कोई परिवार बेघर हो जाए, तब उसके बाद वो जागेगी। आज 10 दिन से एमपीआरडीसी का कोई भी कर्मचारी, इतनी बुरी घटना होने के बाद, जबकि टीआई साहब हमारे मौजूद हैं, टीआई साहब खुद अपने हाथ से लाश निकाल चुके हैं अम्बा में, पर आज तक कोई भी कर्मचारी आके इस रोड का मुआयना नहीं किया कि निर्माण कैसे चल रहा है, कहाँ अव्यवस्था है, किस कारण से घटनाएं हो रही हैं। मतलब हम जानना चाहते हैं एमपीआरडीसी कर्मचारियों से और ये उदित इंफ्रा कंपनी के मालिक से कि आखिर कितने लोगों के, सिमरिया के लोगों को मौत करेगा तो उसके बाद वो इसकी व्यवस्थाओं को ठीक करेगा। कितने लोगों को उसका टारगेट है, कितने लोग मरेंगे तो उसके बाद हम जागेंगे। श्यामलाल कुशवाहा। इसके पहले 2 और घटना हो चुकी। एक, हाँ, आज ये घटना घटी, इसके पहले 2 घटना हो चुकी। एक पटना की पंडित जी का इसी रोड के कारण ये जहाँ पुल बन रही वहाँ घटना हुई। इसके आज की घटना बताइए, आज सुबह क्या घटना हुई है और उसमें जो मृतका है उनके लिए अब तक कुछ कार्यवाही की गई? नहीं, कुछ नहीं की गई। और जब तक कार्यवाही नहीं होगी इसको मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, जो पंचायत का नियम है, पंचायत एक्ट का नियम है, सरपंच देंगे, लेकिन इसको रोड कंपनी की जवाबदारी है, जो कंपनी काम कर रही है उसकी जवाबदारी है, इसको मुआवजा देना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर हम कहते पुलिस को पावर है FIR करने का, लेकिन SDM मैडम की ये कितना उनको पावर है वो जाने, लेकिन कलेक्टर साहब को, SDM साहब को, सबको इसमें समझौता करना चाहिए कि कितना इनको मुआवजा होता है और कंपनी वाले कितना दें। तो आप लोगों का ये कहना है कि तब तक मृतका की लाश यहाँ से हटाई नहीं जाएगी? हाँ, तब तक ही आपको मुआवजा? हाँ, नहीं हटाई जाएगी, चाहे हम लोग टूक उड़ जाए। किनका काम चल रहा है? ये बोलते हैं, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बोलते हैं कि अभय मिश्रा जी इसका ठेका लिए हैं, कोई कंपनी काम कर रही। देखिए, आप भी चलिए रोड में, देखिए जहाँ डाइवर्सन होता है वहाँ तीर का निशान लगता है। देखिए कहीं लगा है। अभी 3 दिन पहले रोड में केवल जंपिंग बनाई गई जहाँ डाइवर्सन है, उसके पहले कुछ नहीं था। तो काम कोई भी कंपनी करे, हमसे इससे मतलब नहीं, लेकिन जनता को सुझाव दे। हम कहते हैं जनता नहीं जान रही कि रोड में परिवर्तित है, उसमें तीर का निशान लगाना चाहिए, बोरी रखना चाहिए, और वो जो पट्टी लगती है वो पट्टी लगाना चाहिए। मतलब अपने तरफ से व्यवस्था करना चाहिए कंपनी को, जो कंपनी काम कर रही है। अगर नहीं कर रही तो उसकी जवाबदारी है। अगर दुर्घटना हुई तो पूरी उसकी जवाबदारी है और उसको मुआवजा देना चाहिए। कंपनी के अभी तक कोई भी अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया, नहीं आया। कैसे आश्वासन नहीं मिला, न मिल रहा है, न यहाँ कोई देखने वाला न सुनने वाला। हम चाहते हैं कि हमको 50 लाख और ये रोड वाला, ये कंपनी का जो मालिक है वो हमका सबका सोसात हमारे लिहाज के लगे आके करवाए दे, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमका FIR। क्या नाम है आपका? दिलीप। मृतका के क्या लगते हैं आप? तेवर है। क्या घटना हुई है यहाँ पर आज? घटना ऐसे हुई कि भाभी हमारी खेत के लिए जा रही थी सुबह, और ये जो आप देख ही रहे हैं सड़क, वो पटरी से नीचे थी, और उधर से गाड़ी वाला आया तो पूरा उड़ाते हुए ले गया। वो भी कम से कम 120 की रफ्तार में गाड़ी लेके आ रहा था। वाहन चालक कहाँ है, पकड़ा गया क्या? वाहन चालक पकड़ा गया है, लेकिन हम लोग उसे मारे नहीं है, कुछ भी नहीं किए, रखे हैं अभी से। और हादसे की वजह यही है सर, वो जा रही थी और उसने ठोका, बस हो गया। तो वजह क्या लगती है आपको कि वो जा रही थी तो सड़क किनारे जा रही होंगी ना, तो क्यों ऐसी घटना हुई? सर ये सड़क है ना, सड़क
डिवाइडर नहीं है, कुछ भी। रात को अगर आओ ना तो एक बोरी रखी हुई है, ना रेडियम लगा हुआ है। रात को अगर सामने से लाइट जाए, 4 व्हीलर वाले अगर हम लोग बाइक से आ रहे हैं, लाइट मार दे तो नीचे कुछ दिखता नहीं। और इधर है तो इधर ट्रक खड़े हो जाते हैं सर, किनारे किनारे। ये सामने बियर हाउस है। सर एक सड़क हादसा हुआ जिससे एक महिला की मौत हुई है। ये आज चक्का जाम भी किया। हाँ, आज रीवा सिमरिया जो रोड है इस पे एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें लोगों ने लाश को रख के यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाई है। यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस चक्के जाम को जल्दी जल्दी हटवा लिया जाए। FIR भी दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जो मृतिका है वो संबल भी उसका बना हुआ है, तो अंत्येष्टि सहायता और जो संबल में मृत होने पर जो सहायता दी जाती है उसको नियमानुसार सहायता हम लोग दे रहे हैं। सर ये परिजनों की ये भी मांग है कि 50 लाख मुआवजा और निर्माण कार्य कराने कंपनी। FIR होने के बाद रोड एक्सीडेंट क्लेम जो होगा, यदि कोर्ट डिसाइड करता है तो उसके अनुसार नियमानुसार उनको दिया जाएगा। लगातार सर 7 दिनों में ये तीसरी घटना है जिसमें मौत हुई है। इसके बाद इसमें MPRDC के अधिकारियों से हमने बात की है। उनको रेगुलर इंस्पेक्शन और यहाँ पर जो भी रोड में एक्सीडेंट रोकने के लिए जो साइनेज लगाए जाते हैं उनको लगाने के लिए कहा है और उनसे नियमित निरीक्षण के लिए भी बात की गई है। उन्होंने वहाँ पर अपना इस बात को लेकर उनको ये समस्या है कि रोड में जो समस्या थी इसके चलते घटना हुई है। अभी हमारे SDOP और SDM वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और परीक्षण भी कर रहे हैं पूरा कि क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जिनको हम लोग प्रयास करें कि दूर हो जाएं, इससे भविष्य में वहाँ पे और घटनाएं घटित ना हो। अभी सर क्या जाम की स्थिति क्लियर हो? अभी वहाँ पे चर्चा करके बातचीत कर। सर रीवा से बीणा सिमरिया मार्ग में ये अभी एक सप्ताह में तीसरी सड़क दुर्घटना हुई है। आज भी एक सुबह हुई है और जैसा कि हम लोग गए कवरेज में तो वहाँ हमने डिवाइडर ट्रक कायदे से नहीं देखा और जो सांकेतिक चिन्ह होते हैं, रेडियम तो कहीं लगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था। लोगों का आरोप है कि इसी कारण दुर्घटनाएं हो रही, लोग तेज चलते हैं और फिर संतुलन खो बैठते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। एजेंसी जो है MPRDC, उनको हमने बताया है कि वो उसको विजिट करें और जो भी वहाँ पे आवश्यक है उस चीज़ के लिए जो संकेतक भी लगाने हैं और जो भी कार्रवाई करनी है वो आवश्यक रूप से करें। सर प्रशासन का अमला वहाँ मौजूद है और वहाँ जो है चक्का जाम अभी चल रहा है। जो वहाँ के लोग हैं उनका कुछ मुआवजे की राशि में बात अटक रही है जिसकी वजह से वहाँ पर वो ना तो मृतक। SDM गए हैं और मौके पर निर्णय करेंगे और जो लोगों को समझाने का काम है वो भी करेंगे और जिस भी तरह की आवश्यकता होगी कार्रवाई की जाएगी।